और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का चुनाव प्रबंधन पर मंथन। आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की अहम बैठक हुई है और दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर के ये बैठक हुई है। सीएम भजन लाल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की है। विनय सहस्त्रबुद्धे, विजया राहटकर समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम भजन लाल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की है, जिसमें विनय सहस्त्रबुद्धे, विजया राहटकर समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजस्थान में कल दूसरे चरण के लिए 13 सीटों पर मतदान होना है और उससे पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी का चुनाव प्रबंधन पर यह मंथन, पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है। और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने एक न्यूज़पेपर के कटआउट को शेयर करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है और लिखा कि मोदी जी जनता के दिलों में राज करते हैं और पता नहीं इस भ्रष्ट परिवार को ये बात कब समझ आएगी। लक्ष्मीकांत भारद्वाज के इस पोस्ट को पीएम ने अपने एक्स हैंडल से शेयर करके लिखा कि माताओं बहनों के इस स्नेह को देख करके मेरी आंखों में आंसू है, संकल्प भी है उस कर्ज को उतारने का। दरअसल गांव की कुछ महिलाएं पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम में बीजेपी प्रत्याशी की जगह पीएम मोदी की फोटो ढूंढ रही थी। इसी को लेकर के लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने विपक्ष पर हमला बोला था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन 2024 के परिणाम बुधवार रात को जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि परिणामों में एक बार फिर कोटा कोचिंग ने सफलता का परचम लहराया है। कोटा कोचिंग से जेईई मेन टॉपर निकला है। वहीं टॉप 5 में से 3 स्टूडेंट कोटा से ही हैं। सुबह तक कोचिंग संस्थाओं में परिणाम देखे जा रहे थे और रैंक का यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा के एलएन के स्टूडेंट नीलकृष्ण ने ऑल इंडिया टॉप किया है। वह 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहे थे। वहीं रैंक 2 पर दक्षित संजय मिश्रा और रैंक 4 पर क्लासरूम स्टूडेंट आदित्य कुमार रहे हैं। परिणाम जारी होने के साथ ही कोटा में एक बार फिर से खुशियों का माहौल है और आपको बता दें कि देर रात तक देखे गए रिजल्ट के अनुसार 100% अंक हासिल करने वाले 56 स्टूडेंट्स कोटा से ही हैं। शुरुआती परिणामों में टॉप 5 स्टूडेंट्स शामिल हैं। और खबर दौसा से है, जहां लासोट कृषि मंडी में सौंफ की बम्पर आवक से पूरी मंडी में जगह जगह सौंफ के ढेर लगे हुए हैं। सौंफ की महक से इन दिनों पूरी मंडी गुलजार हो गई है। पिछले वर्ष सौंफ का कम उत्पादन होने की वजह से अधिक भाव रहे थे, जिसकी वजह से किसानों ने इस साल अधिक फसल बोई थी। हालांकि उत्पादन अधिक होने की वजह से इस बार भाव आधे रह गए। सौंफ के भाव कम होने की वजह से किसानों में मायूसी भी देखने को मिल रही है। और तापमान के उतार चढ़ाव ने झुंझुनू के अस्पतालों में मरीजों की संख्या को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बदले मौसम और गर्मी की वजह से लोग मौसमी बीमारियों के साथ मम्स की चपेट में आने लगे हैं। अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की कतारें लगने लगी हैं। राजकीय भगवान दास खितान अस्पताल में रोजाना 3 से 4 मम्स बीमारी के पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि छोटे बच्चों के अलावा बड़े भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। राजकीय भगवान दास खितान अस्पताल और खेतड़ी के उप जिला अस्पताल समेत सभी सीएससी पीएससी में रोजाना मम्स के मरीज पहुंच रहे हैं। जिले के सबसे बड़े राजकीय भगवान दास खितान अस्पताल में मम्स के कुछ समय में ही 100 से अधिक मरीज आ चुके हैं। इनमें 10 से अधिक मरीज बड़ी उम्र के हैं, जबकि 90 से अधिक मरीज 18 साल तक के हैं। मम्स के अंदर बच्चों के अंदर कान के नीचे और बाहर की तरफ एक सूजन शुरुआत में एक तरफ मिलती है, उसके बाद वो दूसरी तरफ आ जाती है। साथ में गले में दर्द, बुखार, इस तरह के लक्षण होते हैं। और इस तरह के जो है मुख्यतः बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये बीमारी मिलती है। 90% तक जो है वो स्वतः ही ठीक हो रहे हैं। कुछ बच्चे हैं या बड़े हैं उनमें गंभीरता देखी गई है। फिलहाल प्रतिदिन ओपीडी के अंदर 3 से 4 रोगी आ रहे हैं, जिनका पुनः उपचार किया जा रहा है और उनको नोटिफाई भी किया गया और रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को की जा रहा है।
और श्री गंगानगर की सिविल लाइन एरिया में एक खाली प्लॉट से एक्सपायर्ड दवाइयां लावारिस हालत में मिली हैं और ये सभी दवाइयां मल्टीविटामिन की हैं और इनमें इंजेक्शन भी शामिल है। स्थानीय की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दवाइयों को जब्त कर लिया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को आपको बता दें कि दवाइयां उनके हवाले की गई हैं। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है। यहाँ के किले, महल, हेरिटेज और सांस्कृतिक कला का हर कोई मुरीद है। ऐसे में पुरातत्व विभाग भी पर्यटकों की मेहमानबाजी करने में पीछे नहीं है। विभाग की ओर से पर्यटकों से फीडबैक फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। फीडबैक फॉर्म में पर्यटक अपने सुझाव दे रहे हैं और खामियां भी बता रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार ने एक नई मुहिम शुरू की है। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से फीडबैक फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। ये फॉर्म सभी पर्यटक स्थलों पर फिल करवाए जा रहे हैं। अब तक करीब 8000 फीडबैक फॉर्म पर्यटकों द्वारा दिए गए हैं, जिसमें पर्यटकों ने स्वच्छता, सिक्योरिटी को लेकर फोकस किया है। राज्य सरकार की इस पहल को पर्यटक काफी पसंद कर रहे हैं। 8000 फीडबैक फॉर्म में हवा महल से 410 फीडबैक फॉर्म आए हैं। जंतर मंतर पर 950 फीडबैक फॉर्म, आमेर महल पर 540 फीडबैक फॉर्म, नाहरगढ़ पर 499 फीडबैक फॉर्म, अल्बर्ट हॉल पर 585 फीडबैक फॉर्म है, जहां पर्यटकों ने सिक्योरिटी और स्वच्छता पर फोकस किया है। फीडबैक फॉर्म में पर्यटकों से सिक्योरिटी, स्वच्छता, टॉयलेट्स, गाइड्स, स्टाफ बिहेवियर जैसे सवालों पर राय ली गई है। महीने के आखिर में सभी फीडबैक फॉर्म को एग्जामिन किया जाता है और पर्यटकों को उनके मुताबिक सुविधा प्राप्त करवाने की कोशिश की जाती है। इस पहल से पर्यटक भी बेहद खुश हैं। वो हमने ये शुरू करी है कि पर्यटक का अमुक संग्रहालय या अमुक स्मारक पर उसको कैसा लगा, उसको साफ सफाई कैसी लगी, उसको सिक्योरिटी कैसी लगी, क्या उसको टॉयलेट साफ सुथरे मिले, क्या उसके साथ में किसी ने बदतमीजी करी। तो ये जो ओवरऑल जो एक विजिटर का जो एक्सपीरियंस होता है उसको जानने के लिए ये फीडबैक फॉर्म्स लिए जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की इस पहल से पर्यटकों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। साथ ही पर्यटकों की इच्छा अनुसार बदलाव करने की भी विभाग कोशिश करेगा। महिमा जैन, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।